महादेव कहते हैं कि पाप, झूठ, फरेब और अपनी चालाकी उतना ही करिए, आने वाले दिनों में आप उसकी भरपाई कर सकें। वरना कर्म तो करना ही पड़ता है और उसका फल भोगना ही पड़ता है। टीएमसी वालों ने बंगाल में इतने जघन्य अपराध किए थे, इतने कुकर्म किए जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। और आज उन लोगों पर वही कुकर्म, वही जघन्य और वही पाप का घड़ा इतना भर चुका है, जो लोग अब जहाँ भी टीएमसी के कार्यकर्ता मिल रहे हैं, चाहे वो विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में, जहाँ भी पकड़े जा रहे हैं, सड़े हुए अंडे, सड़े हुए प्याज, जूतों की माला वगैरह वगैरह पहनाकर उनका आदर सत्कार कर रहे हैं। कभी भी मौका मिले तो हम अभी भी कह रहे हैं कि आप उतना ही करिए जितना उसका भार आप सह सके। वरना ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में अगर आप उसका भार ना सह सकें तो जनता सड़क पे आके आपका आदर सत्कार करने पर मजबूर हो जाए। वैसे बंगाल में जो हो रहा है वो कहीं से गलत नहीं है। ममता बनर्जी अपने कार्यकाल में यही सब की हैं। अब देखिए, किसी के यहाँ से लोगों को बांटने के लिए कंबल मिला था, वो कब्जा करके बैठा हुआ है। टीएमसी कार्यकर्ता के घर से तिरपाल मिल रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता के यहाँ से जमीन में गाड़ गाड़ कर रखे हुए पैसे निकल रहे हैं। कहीं नोटों के गड्डी में आग लगा हुआ मिल रहा है। टीएमसी कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। वैसे पुष्पा झुकेगा नहीं कहने वाला कल गिरफ्तार हो चुका है। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि बंगाल में ममता बनर्जी किस तरह सत्ता चला रही थी। मगर आप एक बात ये भी गौर करने वाली है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार है वर्तमान में। और आप ये भी देखिए कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह उपद्रव हुए, हिंसा हुई, 371 लोगों की जानें गई बीजेपी कार्यकर्ताओं की। अगर उस पर देखा जाए तो टीएमसी की एक भी कार्यकर्ता की अभी तक वर्तमान में मृत्यु नहीं हुई है। ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है और हम उम्मीद करेंगे कि राजनीति में हिंसा ना हो, क्योंकि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं होता। मगर ममता बनर्जी इस तरह घायल शेरनी की तरह दहा रही है कि अगर उसके सामने कोई आ जाए बीजेपी का लोग तो वो उसे दबोच लेंगे। यही ममता बनर्जी इंडी अलायंस को कीड़े मकोड़ों की तरह समझती थी और आज यही ममता बनर्जी इंडी अलायंस के मीटिंग में बैठी हुई है। कहते नहीं है समय का चक्र घूमता है तो इंसान को क्या से क्या बना देता है। इसी पर एक शायरी है कि ए धूल उड़ती हुई हमारे मुंह के मुहासे पर मत आ, अगर हवाओं ने साथ छोड़ा तो मेरे पाँव से चिपकती नजर आएगी। आज वही स्थिति ममता बनर्जी की हो चुकी है। जिस इंडी अलायंस को वो कीड़े मकोड़े समझती थी, आज वही इंडी अलायंस का समर्थन करने के लिए दिल्ली में बैठी हुई है। ये भी किस्मत का ही खेल है।